एक माता चाहती है कि उसका बच्चा हमेशा उन्नति करे और हमेशा किसी न किसी रोग दोष से प्रभावित रहता है तो उससे मुक्त रहे और उसके जीवन में सदा सर्वदा खुशियाँ आए। तो आप सभी को सरल सा उपाय क्रोध मुक्ति, गलत व्यसन, नशा इत्यादि को दूर करने के लिए करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। जैसा कि कल चतुर्थी तिथि है, हालांकि इन उपायों को कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु किसी विशेष तिथि में आप करते हैं तो तुरंत फल प्राप्त होता है। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। पहला उपाय आप सभी को सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी को एक कटोरी में भरकर शहद की आवश्यकता पड़ेगी। शहद के साथ साथ आप सभी को कम से कम आधे घंटे तक उस शहद के अंदर एक रुद्राक्ष को डुबोकर रख देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है आप सभी को लेकर चले जाना है इसे महादेव के मंदिर में। 1 लोटा जल का भी आप लेकर चले जाइएगा। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको अपना मुख करना है। उसके पश्चात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जो एक रुद्राक्ष है ना, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रख देना है। उसके बाद जो शहद है बचा हुआ, उसे शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। शहद चढ़ाने से महादेव मिठास देते हैं, क्रोध का नाश करते हैं, रोग दोष मुक्ति देते हैं और जीवन में खूब सारी खुशियाँ प्रदान करते हैं। आपके भी बच्चे गलत संगत में हैं, चिड़चिड़ करते हैं, मन मस्तिष्क से प्रभावित हैं, ग्रह दशाएं अनुकूल नहीं है, किसी न किसी तरह से प्रभावित हैं, तो आप सभी को यह कार्य करना चाहिए। उसके बाद समर्पित कर दिया। अब आप सभी को क्या करना है कि रुद्राक्ष को रखने के बाद थोड़ी देर उठा लेना है। उठा लेने के बाद आपको जो घर से कटोरी लेकर गए हैं ना, उसे आप सभी को जो है उसमें जो आपने शहद समर्पित कर रखा है, शहद का थोड़ा सा हिस्सा आपको उठाकर जो है उस कटोरी में जिसमें आप घर से रुद्राक्ष लेकर गए हैं, समर्पित करने के बाद वापस घर लेकर आ जाना है। रोज थोड़ा थोड़ा मात्रा अगर बच्चा किसी तरह से खा लेता है तो आप जो है उसे चटाना शुरू कर दीजिए। जैसे छोटे बच्चे हैं वह बोल नहीं पाते, कई बच्चों में किसी अन्य तरह की परेशानी होती है, बड़े बच्चे हैं तो वह गुस्सा चिड़चिड़ करते हैं, अगर वह खा लेते हैं तो अति श्रेष्ठ है। नहीं खाते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप किसी चीज़ में मिलाकर उन्हें खिला सकते हैं। गुरुजी कहते हैं गुस्सा शांत हो जाएगा, मन कर्म वाणी से वह आपके कहे अनुसार करने लगेंगे। यह उपाय आप अपने पति के लिए भी कर सकते हैं। पति भी आपके कहे अनुसार चलेंगे और किसी न किसी तरह से प्रभावित उनका जीवन हो गया है तो वह सही राह पर आ जाएगा। पहला उपाय हमने जान लिया। अब जान लेते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय भी काफ़ी सरल है। आपको बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आपकी इच्छा है, आप कितनी लेना चाहते हैं। बेलपत्र की जो पीछे की डंडी है उसे तोड़ लीजिए। तोड़ ली, घर से ही तोड़ कर ले जाइए और विधि विधान से पूजन कर लीजिए। पूजन करने के पश्चात आप सभी को क्या करना है, जो बेलपत्र की डंडी है वह सभी जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो बची हुई बेलपत्र है उसे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर चढ़ा देना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद वह जो बची हुई जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने डंडी समर्पित कर रखी है, जल चढ़ाने के पश्चात वह आ ही जाएगी, वापस आपको प्राप्त हो जाएगी। अंतिम कोने में आपके हाथ में जितनी भी आ जाए जो दूध है उसे आप सभी ले लीजिए। लेने के बाद जो है आप सभी घर ले आइए। घर आकर गुरुजी कहते हैं किसी भी वस्तु में मिलाकर पीस कर खिला देते हैं तो आपके पति, आपके बच्चे आपके कहे अनुसार चलेंगे और उनके जीवन में रोग दोष किसी न किसी तरह से उन्हें प्रभावित कर रहा है तो तुरंत उनकी बाधाएं कटना आरंभ हो जाएंगी। सरल सा कार्य है, इस कार्य को भी कर सकते हैं। इन उपायों में से किसी एक उपाय को आजमा कर आप देख लेना। सरल सरल से उपाय हैं। मेरा प्रयत्न रहता है सरल भाषा में आपको समझा पाऊँ। वीडियो आपके लिए उचित रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी जरूर से लिखें। अब बढ़ते हैं अगले उपाय भी। साथ ही यह भी है कि आप सभी को कुछ भी पूछना हो या जो चीज़ समझ में ना आ रही हो वह तुरंत पूछ लीजिएगा। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त कर लेंगे। अब जानते हैं अगले उपाय की तरफ। उपाय इस तरह से है कि आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन जो है आप सभी को एक कटोरी में लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव ही हैं जो सब उपायों को स्वीकार करते हैं और जो भक्त सच्चे भाव सच्चे मन से पूर्ण आस्था से इन उपायों को करते हैं, महादेव उसके झोलियों के भंडार भर देते हैं। खुशियों से उसके जीवन में
खूब सारी तरक्की देते हैं। तो लाल चंदन लेना है, लाल चंदन का लेपन, अगर बच्चा मंदिर में जाता है तो उसके हाथ से शिवलिंग का पूर्ण रूप से लेपन करवा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसका नाम गोत्र बोलते हुए भी शिवलिंग के ऊपर पूर्ण रूप से लेपन कर दीजिए। लेपन करने के बाद आप सभी को क्या करना है कि थोड़ा सा मात्रा कटोरी में वापस घर पर ले आनी है। जैसा कि लाल चंदन गुस्से को, क्रोध को शांत करता है, बुद्धि स्थिर करता है, रोग दोष का नाश करने में सहायक है, और कहीं ना कहीं जीवन कुछ ना कुछ प्रभावित हो रहा है तो सभी को एक जगह पर स्थिर करने का कार्य करता है। और महादेव का जो लाल चंदन से लेपन कर देता है ना, तो समझ लीजिए उसका भाग्य एकदम उदित हो जाता है, कोई भी ग्रह दशा उसे प्रभावित नहीं कर पाती है। तो किसी भी समय, किसी भी दिन लाल चंदन का लेपन करने के पश्चात आप सभी को लाल चंदन का थोड़ा सा अंश अपने साथ कटोरी में घर ले आना है। थोड़ा थोड़ा मात्रा लाल चंदन की आप अपने बच्चे के मस्तक पर या त्रिपुंड के स्वरूप में बनाना शुरू कर देते हैं, या सामान्य बिंदी लगा देते हैं, कंठ में भी लगा देते हैं, तो गुरुजी कहते हैं वह बच्चा या आपके पति भी आपके कहे अनुसार करना कार्य कर लेंगे। सरल सरल से उपाय हैं, इनका ज्योतिष में भी वर्णन मिलता है, और अपने आप में इन उपायों को करने से कोई पैसा लगना है ना, कुछ भी नहीं लगना, समय भी ज़्यादा नहीं लगना है, चलते फिरते यह उपाय हो जाते हैं। साथ ही आप सभी जानते होंगे चीनी जीवन में बहुत सारी मिठास भरती है और महादेव को पंचामृत में भी समर्पित होती है। कुल मिलाकर चीनी सबसे श्रेष्ठ कार्य में एक समर्पित करने के स्वरूप में मानी जाती है। प्रत्येक भगवान जी को चीनी समर्पित होती है। अगर आपके बच्चे की ग्रह दशा भी अनुकूल नहीं है, किसी न किसी स्वरूप में बहुत अधिक परेशानी है, तो किसी भी पवित्र, किसी भी शुभ दिन में आप सभी क्या करें कि 1 चम्मच चीनी ले लीजिए। 1 चम्मच चीनी लेकर, यह एक छोटी सी कटोरी चीनी लेकर अपने बच्चे के हाथ से या तो स्पर्श कराएं, या बच्चा कहना नहीं मानता तो उसका स्पर्श करा लें, या उसके हाथ से अगर वह मंदिर जाता है और आपसे कहता है कि मैं आपके साथ चलूँगा, तो उसके हाथ से चीनी चढ़वाना शुरू कर दीजिए। वह जैसे जैसे चीनी चढ़ाएगा, रोज़ कम से कम 2 या 3 दिन चीनी चढ़ाएगा, वैसे वैसे उसके भाग्य स्वयं ही उदित होते चले जाएंगे। यह उपाय भी कर सकते हैं। उपाय सर्वश्रेष्ठ और सरल हैं, परंतु इनके लाभ अनगिनत हैं। जिस घर में गुरुजी कहते हैं रोज महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बच्चा या बड़े बच्चे जो व्यक्ति हैं, वह भी अगर रोज जो है अपने घर के मटके में से शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं और बहता हुआ पानी आकर उसका आचमन करते हैं, महादेव उसके क्रोध स्वयं ही दूर कर देते हैं और उसके जीवन में शिव तत्व स्वयं प्रदान करना आरंभ कर देते हैं। तो अपने घर पर आप नियम बनाएंगे तो बच्चा भी आपके अनुसार देखा देखी वह सीखेगा और सही राह पर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। तो इस कार्य को भी आप नियमित रूप से अपने बच्चे का रोज़ समय नहीं मिल पाता तो जब उसकी छुट्टी रहती है या जब वह उसको लगे कि आज थोड़ा सा जोर देकर मुझे करवाना चाहिए, तो आप सभी को जरूर से कहना चाहिए। साथ ही सूर्य आराधना सब कार्यों की सिद्धि के लिए मानी जाती है। सूर्य नारायण भगवान को भी रोज 1 लोटा जल जो बच्चे रोज चढ़ाते हैं, जो व्यक्ति रोज चढ़ाते हैं, सूर्य नारायण भगवान जैसा तेजस्वी शरीर उसके जीवन में स्वयं आ जाता है। बड़े बड़े राजनेता स्वयं श्री रामचंद्र जी को भी आपने जल समर्पित करते हुए सूर्य नारायण को देखा होगा। तो इन कार्यों को करना आरंभ कर दीजिए, जीवन खुशियों से निश्चित रूप से भर जाएगा। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।